हेलो फ्रेंड, दिस इज अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, या आप ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होता है। ओके, सो उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ लाइक नो द वे वी कैन द ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको कैसे हम लोग एप्लीकेशन में यूज करेंगे। ओके, इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। So the important is the measuring the height and distance is an important application of the trigonometry. ठीक है, so height and distance okay measurement करने में trigonometry का mostly use होता है। okay, it can be any industry but mostly use in the height और distance find out करने में। ठीक है, like to find out the मीनार की हाइट पता करना है। ठीक है, हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं और मीनार की हाइट पता करना है, तो और मुझे एंगल पता है एक है, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मीनार की हाइट विदाउट मीनार को मेजरमेंट किए बिना। ओके, सो इस टाइप के एप्लीकेशन यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है इस टाइप के एप्लीकेशन में। सो हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड अब क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो कि यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने में। ओके, सो जैसे हो गया फ्यू थिंग्स इज लाइक लाइन ऑफ साइट। ओके, angle of elevation, angle of depression. Okay, angle of elevation, angle of depression. So ये कंसेप्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन। ओके, ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। सो लाइन ऑफ साइट क्या होता है हम लोग देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। बिकॉज हर क्वेश्चन में लाइन ऑफ साइट की हम बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। सो वन बाय वन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे लाइन ऑफ साइट। सो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइक कि एक ऑब्जर्वर होता है। सपोज एक आदमी जो है यहाँ ओ पॉइंट पे खड़ा होके, ठीक है, एक पी ऑब्जेक्ट है। ओके, और हम कह सकते हैं कि ए पी इज़ द वॉल। ओके, सो एक वॉल पे इतनी हाइट की वॉल है, सपोज हाइट ऑफ द वॉल इज एच मीटर। ठीक है, एच मीटर हाइट की वॉल पे है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट है, फाइन। और यहाँ पे एक आदमी ओ पॉइंट पे खड़ा है और वॉल का पॉइंट पी देख रहा है। ठीक है, सो कुछ एंगल जो है, हॉरिजेंटल लाइन ए है, ओ ए इज़ द हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, सो बेस पे खड़ा होकर, ज़मीन पे खड़ा होकर के अगर हम लोग बोलें, ठीक है, कि अगर बंदा ज़मीन पे खड़ा होकर के पी ऑब्जेक्ट को आप देख रहा है, ठीक है, सो अपने सर को ऊपर करके देखेगा। ठीक है, आइज़ उसकी ऊपर रहेगी, वो हॉरिजेंटल नहीं रहेगी। ठीक है, ज़मीन को नहीं देखेगा, वो ऊपर देखेगा। ठीक है, तो वो ज़मीन के साथ जो है, ज़मीन के साथ जो है कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये एंगल क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये लाइन जो होती है, जो डिस्टेंस होता है लाइक ओ एंड पी, जो नो द मैन स्टैंडिंग, सो जो आदमी जहाँ पे खड़ा है और पी ऑब्जेक्ट, ओके, पी ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। सो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ओके, सो इसकी डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं कि द लाइन ऑफ साइट इज ए लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, सो ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, ओ पॉइंट। ओके, सो ऑब्जर्वर क्या होता है, जस्ट नथिंग बट द मैन। ओके, सो वो एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है कुछ, सो उसे ऑब्जर्वर बोलते हैं। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ओके, to the point of the object view by the observer, to the point of the object P, okay, व्यू बाय द ऑब्जर्वर। सो ओ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, वो पी पॉइंट को व्यू कर रहा है, जो लाइन बन रही है ओ पी, ओके, ओ पी लाइन, वो लाइन ऑफ साइट हो गई। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ओके,
सो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है लाइक पी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, पी इज द ऑब्जेक्ट एंड विल सी इट हियर, पी इज द ऑब्जेक्ट, ओके, फाइन. एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन वी कैन से द हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये है हमारी, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पी पॉइंट है, ठीक है, एंड ओ इज़ द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर. तो ये जो ओ इज़ द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर, जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट पी को ओ से खड़ा होकर के, ओ पॉइंट पे खड़ा होकर के पी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, और पी पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से एच मीटर हाइट पे है, ठीक है. सो ओ पी तो क्या हुआ, हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, ओके, एंड ओ पी इज़ द लाइन ऑफ साइट एंड एंगल पी ओ ए, ठीक है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बोल कहलाता है, ठीक है. सो एंगल पी ओ ए इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके. सो इसको हम लोग कैसे टर्म में बोल सकते हैं, लाइक जनरल टर्म में, कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द साइड विद द हॉरिजॉन्टल when it's above the horizontal level, okay, in case when we raise our head to look the object, ठीक है. तो कह रहा है बेसिकली कि ऑब्जर्वर आइज को, ठीक है, किसी पी ऑब्जेक्ट को जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से एच हाइट पे ऊपर है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है, जितना भी एंगल से ऊपर देखता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पी को देखने के लिए, वो एंगल, वो ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है. सो ये भी पॉइंट हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, ओके. सो नाउ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स लाइक द पी इज द पॉइंट, ओके, पी इज द पॉइंट, okay, P is the point, the object below the horizontal line OA. So horizontal line अब कहाँ पे है, OA है, ठीक है. P is the point, और इस P पॉइंट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट मैन खड़ा है O पॉइंट पे, ओके, यहाँ पे खड़ा है, और इस P पॉइंट को देखना है उसको, ठीक है. अब उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है OA, ओके. So OP will be the line of sight, okay, OP is the line of sight, and angle AOP, this angle, okay, is called the angle of depression, okay, because the observer has to depress lower his head line of sight from the horizontal OA. सो ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, इतना डिप्रेस करना पड़ेगा एंगल, ठीक है. सो लाइन ऑफ साइट जो है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन OA, ठीक है. सो इतना एंगल डिप्रेस कर रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है. इंस्टेड ऑफ सीइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल डिप्रेस करके ऑब्जर्वर पॉइंट P को देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, दैट एंगल मेक इट OAP, angle OAP, okay, that is called the angle of depression, okay. So कितना एंगल डिप्रेस करना पड़ रहा है ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टल लाइन से टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ओके. सो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट P, okay, angle of elevation of a point P as seen from the point O, okay, angle of elevation of a point P as seen from the point O is always equal to the angle of depression of
O as seen from point P. सो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट P, ओके, ऑफ ए पॉइंट P एज सीन फ्रॉम द पॉइंट O. सो O से जब हम पॉइंट को P को देखेंगे, सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ O फ्रॉम P. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ O फ्रॉम P. सो जब हम लोग P से O को देख रहे हैं, ठीक है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये बन रहा है एंगल, दोनों सेम होते हैं, ठीक है. सो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो ये सब कंसेप्ट बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होंगे. सो आई होप कि यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए. सो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, ओके, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड. सो ये एग्जांपल है, इफ़ द 300√3 मीटर हाइट टावर मेक एंगल ऑफ एलिवेशन at a point of the ground which is 300 meter away from the foot, then find the angle of elevation. So we need to find out the angle of elevation. So क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई, ठीक है. सो पहले तो हम लोग इमेज बनाएंगे, ठीक है, और इमेज बनाने के बाद जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, मतलब जब इमेज बना लेंगे उस बेसिस पे हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. And we will understand how to find out the angle of elevation, okay. So सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ग्राफ बनाते हैं. बिना ग्राफ बनाए हम सॉल्व नहीं कर सकते, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्लैरिटी नहीं रहेगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग इफ 300√3 मीटर हाइट टावर मेक एंगल ऑफ एलिवेशन. सो टावर जो है हाइट है 300√3. सो हमने बना लिया हाइट ऑफ द टावर 300√3, ओके. मेक एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ओके, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज़ 300 मीटर अवे फ्रॉम द फुट. तो ये जो टावर बनाया ये टॉप हो गया, टावर का टॉप पोजीशन हो गया, ये फुट हो गया, ठीक है, ये फुट हो गया. सो ये फुट हो गया हमारा, ठीक है, ये फुट है, ये टॉप हो गया, ओके, ये टावर है हमारा. फाइन. नाउ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है नेक्स्ट. इफ़ द 300√3 मीटर हाइट ऑफ द टावर, सो ये टावर मेरा है, सो 300√3 है, ठीक है, मीटर है इसकी हाइट. 300√3 meter of the height of the tower make the angle of elevation at point on the ground which is 300 meter away from its foot. So 300 meter away from its foot ये है ऐसे 300 meter away से बोला 300 meter away from its foot, 300 meter एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये जो है एंगल बना रहा है, अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है, सो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ नथिंग बट द एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज द, ओके.
सो नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन में इस कुछ ना क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा. एन एरोप्लेन is an altitude of 1200 meter. Find that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ship as observed from the aeroplane. Okay. So aeroplane से basically actually observe कर रहा है are 60 and 30 degree respectively. So हम लोग एक first we will draw this diagram. Okay. So suppose this is the aeroplane. ठीक है. एरोप्लेन यहाँ से जा रही है. ओके. व्हाट विल से कि एरोप्लेन ठीक है. एरोप्लेन यहाँ पे है. ओके. फाइन. दिस इज एरोप्लेन एंड एल्टीट्यूड क्या है 1200 मीटर. 1200 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से ऑब्वियस है. ठीक है. बिकॉज ही इज ऑब्जर्विंग. एरोप्लेन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन. ओके. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन इज 60 and 30 डिग्री. सो टू शिप को ऑब्जर्व कर रहा है. मे बी यहाँ पे रिवर होगा नीचे ग्राउंड में. ठीक है. सो टू शिप को ऑब्जर्व कर रहा है तो व्हाट कैन बी द फिगर लाइक कि यहाँ पे एक शिप यहाँ पे हो सकती है. ठीक है. एक शिप यहाँ पे हो सकती है. फाइन. तो हमने इसका नाम सी एंड डी दे दिया. ओके. दिस इज ए एंड बी सब. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 60 and 30 डिग्री. ओके. सो विल ड्रॉ दिस. सो एक शिप का 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है. एक शिप का 30 डिग्री है. सो ऑब्वियस है कि ये बड़ा वाला जो है ओके ये बिगर वन विल बी 60 डिग्री. ओके. ये बड़ा वाला जो है ये 60 डिग्री होगा. 60 डिग्री. और ये छोटा वाला जो है ये 30 डिग्री होगा. ठीक है. सो इसका मतलब कि ये एंगल 30 डिग्री है. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है. सो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल BCA ठीक है इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज ये परपेंडिकुलर है. यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है ये फ्लाइट जो है ठीक है ज़मीन से 1200 मीटर्स ऑफ है. ओके. सो ये 90 डिग्री. सो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ BCA एंड BDA ऑल्सो. एंड BDA is okay right angle triangle. फाइन. नो ये हमारा 30 डिग्री है. एंगल B दे स्मॉल वन. सो आई मीन टू से एंगल B इज CBA. एंगल CBA इज 30 डिग्री. ओके. एंड एंगल DBA इज 60 डिग्री. सो एंगल CBA 30 डिग्री है. ठीक है. सो एंगल BCA कितना हो जाएगा. एंगल BCA कितना हो जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी एंगल A इज 90 डिग्री. सो ये हो जाएगा 60 डिग्री. सो सी एंगल ये एंगल और ये एंगल मिला करके 90 डिग्री होगा बिकॉज ये ऑलरेडी 90 है. तो इन्हें ट्रायंगल 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स. ठीक है. सो एंगल B ऑलरेडी जो है CBA इज 30 डिग्री. सो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. अगर हम ट्रायंगल DBA की बात करें ठीक है. सो एंगल DBA जो है हमारा 60 डिग्री है. सो तो एंगल BDA कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री. सो ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा. ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है. फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप हमें फाइंड आउट करना है. ओके. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप.
सो सिर्फ सी है एंड सिर्फ डी है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ हमारा अप्रोच क्या होगा. हमारे पास जो है, अगर मैं देखूं कि एंगल डी को रेफरेंस लूँ या एंगल सी को रेफरेंस लूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर ट्राई टू फाइंड आउट, तो हमारे पास जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बी ए इज़ द परपेंडिकुलर. ठीक है, बट हमारे पास नाइदर ए सी पता है, ना डी सी पता है, ना डी ए पता है. ओके, बट हमारे पास एंगल पता है. ओके, एंगल डी एंड एंगल सी पता है. सो अगर हम लोग tan थीटा यूज करें इन्हें एंगल बी सी ए, तो हम लोग पता कर सकते हैं सी ए की लेंथ. राइट, से इस वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये क्लियर है. सो हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं सो दैट कि हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमें चाहिए हम फाइंड आउट कर सकें. वैसे ही एंगल, ठीक है, एंगल बी डी ए में भी एंगल दिया हुआ है, एंगल डी हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी ए 1200 मीटर. सो हम लोग डी ए भी निकाल सकते हैं. ठीक है, एंड फाइनली डी ए माइनस सी ए कर देंगे तो हमारा डी सी निकल जाएगा. ठीक है, सो अगर मैं इसको बोलूँ कि डी सी इक्वल टू वाई, ओके, एंड सी ए इक्वल टू एक्स मीटर, एक्स मीटर, वाई मीटर. ओके, so what is given to us, AB is given to us 1200 मीटर. ठीक है, एंड DC we have just imagine कि DC इक्वल टू वाई मीटर है एंड CA इक्वल टू एक्स मीटर है. ठीक है, नाउ यू कैन सी इन द एंगल BCA, ट्रायंगल BCA. अगर मैं बोलूँ कि tan, अगर मैं एंगल C को रेफरेंस लूँ, इस एंगल को रेफरेंस लूँ, सो tan 60 इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा. राइट, सो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BA बाई CA. ठीक है, सो BA क्या है 1200 है, CA जो है x है, एंड tan 60 इक्वल टू √3. राइट, सो tan 60 इक्वल टू √3. So √3 equal to 1200 meter by x. So x will be the 1200 by √3. so ये हो जाएगा, अगर मैं √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूँ. ठीक है, सो 1200 √3 by 3 हो जाएगा, एंड ये कट जाएगा 400. सो 400 √3 आ गया मेरा. ठीक है, x की वैल्यू. सो x इक्वल टू 400 √3. नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि y की वैल्यू. ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल, ठीक है, DBA में, ओके, ट्रायंगल DBA में अगर हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे होगा tan, अगर मैं लिखूँ 30 इक्वल टू AB बाई AB विल द परपेंडिकुलर एंड AD विल बी द बेस. राइट, सो tan 30 क्या होता है 1 बाई √3 इक्वल टू AB हमें पता है 1200 बाई AD. ठीक है, सो AD हमारा हो जाएगा 1200 √3. सो AD हमारा 1200 √3 हुआ. सो AD इज नथिंग बट x प्लस वाई. ठीक है, AD जो है x प्लस वाई है. राइट, सो 1200 √3 है. हमारे पास पता है x की वैल्यू. ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 1200 √3 माइनस 400 √3 करेंगे तो ये आ जाएगा 800 √3. सो ये जो है हमारा 800 √3 जो है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन द शिप होगा. ठीक है, राइट. सो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम लोग ना, अगर थोड़ा सा भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो हम लोग ईजिली कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट.